जरा सोचिए, एक तरफ है आपकी आजादी और दूसरी तरफ है राज्य की ताकत। इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। देखिए, गिरफ्तारी की जो पावर है वो जरूरी तो है, लेकिन ये उस लाइन को धुंधला भी कर सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि हमारा संविधान इस नाजुक बैलेंस को कैसे बनाए रखता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिरफ्तारी आखिर कब जरूरी है। क्या हर आरोप लगते ही किसी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, या फिर यह पुलिस का आखिरी हथियार होना चाहिए? जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में हमारे संवैधानिक अधिकारों की असली ताकत छुपी है। हमारी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है संविधान का आर्टिकल 21। ये बहुत साफ कहता है कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी यानी उसकी आजादी को यूं ही नहीं छीना जा सकता। अगर किसी को गिरफ्तार करना भी है तो कानून की एक एक शर्त, एक एक प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना ही होगा। तो चलिए पहले इस बैलेंस को समझते हैं। एक तरफ है पुलिस की ड्यूटी, जो है जांच पड़ताल करना, और दूसरी तरफ है हम यानी आम नागरिक, जिनका हक है आजादी। ये बैलेंस बहुत नाजुक है, और जब भी ये बिगड़ता है ना, तब असली दिक्कतें शुरू होती हैं। देखिए, गिरफ्तारी की जो पावर है ना, वो एक दो-धारी तलवार की तरह है। सही इस्तेमाल हो तो ये न्याय का जरिया है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये किसी को परेशान करने का, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का हथियार भी बन सकती है। तो सवाल यही है कि इसके गलत इस्तेमाल को रोका कैसे जाए। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला आया, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस में। और इसी फैसले से निकले वो दिशा निर्देश जो आज भी बहुत अहम है। तो अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने असल में किस समस्या को पकड़ा? वो समस्या थी बेवजह की गिरफ्तारियां, खासकर उन मामलों में जहां सजा 7 साल से कम की थी। हो ये रहा था कि पुलिस छोटे मोटे मामलों में भी धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही थी, और इसका नतीजा जेलें भर रही थी और ना जाने कितने लोगों की आजादी बिना किसी ठोस वजह के छिन रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेकलिस्ट बना दी। ये चेकलिस्ट पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए है। अब पुलिस सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती, उन्हें लिखकर बताना होगा कि भाई गिरफ्तारी जरूरी क्यों है, और फिर मजिस्ट्रेट का काम है कि वो उन वजहों को ठीक से जांचें परखें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, ना कोई मैकेनिकल गिरफ्तारी और ना कोई मैकेनिकल रिमांड। मतलब गिरफ्तारी और रिमांड कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हो सकता कि बस आए और ठप्पा लगा दिया। नहीं, हर केस में दिमाग लगाना होगा, वजहों को समझना होगा और फिर तय करना होगा कि किसी की आजादी छीनना वाकई में जरूरी है भी या नहीं। अच्छा, तो कानून तो बन गया, गाइडलाइंस भी आ गईं, लेकिन सवाल यह है कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या इन नियमों का पालन हो भी रहा है? चलिए अब इस पे नजर डालते हैं। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI ने एक स्टडी की। उन्होंने राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक तरह का रियलिटी चेक किया, और जो आंकड़े सामने आए ना, वो कानून और हकीकत के बीच एक बहुत बड़े गैप को दिखाते हैं। आप देखिए, गिरफ्तारी की प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी चीज होती है, अरेस्ट मेमो। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी है। इसमें लिखा होता है कि गिरफ्तारी कब हुई, कहां हुई, और सबसे जरूरी, इस पर एक आजाद गवाह के साइन होते हैं। यही मेमो पक्का करता है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। राजस्थान में 53 अरेस्ट मेमो में से सिर्फ 15 में गिरफ्तारी की सही जगह लिखी हुई थी। सोचिए, सिर्फ 15 में, और दोनों ही राज्यों में इंडिपेंडेंट गवाह के सिग्नेचर को लेकर भी बहुत गड़बड़ियां मिली। इससे साफ पता चलता है कि इतने जरूरी सेफगार्ड्स को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो जब पुलिस की तरफ से ऐसी चूक होती है, तो फिर आजादी की रक्षा की जिम्मेदारी किस पर आती है? वो कौन है जो आखिरी उम्मीद है? वो हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चलिए अब उनके रोल को समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि मजिस्ट्रेट कोई रबर स्टैंप नहीं है। उनका काम सिर्फ पुलिस के कागजों पर मोहर लगाना नहीं है, बल्कि वो संविधान के गेटकीपर हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये देखना है कि किसी भी इंसान को गलत तरीके से हिरासत में न रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मैजिस्ट्रेट को चुपचाप देखने वाला नहीं बल्कि एक एक्टिव रोल निभाना है। उन्हें सिर्फ पुलिस के दिए कागजों पर भरोसा नहीं करना है। उन्हें एफआईआर देखनी है, केस डायरी पढ़नी है, अरेस्ट मेमो और चेकलिस्ट को बारीकी से जांचना है। और अगर उन्हें लगता है कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त वजह नहीं है तो रिमांड देने से इनकार करना है। प्रथम दृष्टया जांच न्यायिक कर्तव्य की आधारशिला है। यानी जब किसी को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उस वक्त जो पहली नज़र में जांच होती है ना, वही एक जज के काम की बुनियाद है। वो पहला पल ही तय कर देता है कि किसी की आज़ादी का क्या होगा। ये एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और ये ड्यूटी इतनी ज़रूरी है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट इसे ठीक से नहीं निभाता, मतलब बिना वजह बताए किसी को हिरासत में भेज देता है, तो उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को कितनी गंभीरता से लेता है। तो इन सारे नियमों, इन गाइडलाइंस, इस पूरी चेकलिस्ट का आखिर मतलब क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। कोई भी कानूनी सेफगार्ड बस उतना ही मजबूत होता है जितने उसे लागू करने वाले लोग और संस्थाएं। अगर पुलिस और मैजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से ना निभाएं तो ये सारे कानून बस किताबों में रखे रह जाएंगे और सिर्फ कागजों पर लिखे नियम हकीकत में किसी की आज़ादी नहीं बचा सकते। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या कानून की किताबों में लिखा हुआ अधिकार और असल जिंदगी में मिला हुआ अधिकार एक ही बात है? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि हम अपनी संवैधानिक गारंटी और जमीनी हकीकत के बीच की इस खाई को कैसे पाटते हैं, ताकि हर कोई सच में अपनी आज़ादी को